तो बच्चों नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आपसे मिलना हुआ है। कक्षा 10 आरबीएससी के स्टूडेंट्स से आज ये बहुत दिनों के बाद मुलाकात है। कुछ परिस्थितिवश मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था आप लोगों के लिए, लेकिन संस्कृत की वीडियो लगातार जारी थी और आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छे लगे होंगे। चलिए आज हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 7 की, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में बात करेंगे, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं और आप लोगों ने निश्चित रूप से उनमें से कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो चलिए सबसे पहले आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीख लेते हैं। एक्सरसाइज 6 हमने सीख ली थी और एक्सरसाइज 6 में ओनली टेबल वाले क्वेश्चंस आने वाले हैं, टेबल के क्वेश्चन आएंगे। तो अब हम एक्सरसाइज 7.1 ओनली करेंगे क्योंकि 7.2 अब नहीं आने वाली है। सीबीएसई के बच्चे भी इस एक्सरसाइज को देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटिव जो है एक्सरसाइज उनकी 8th चैप्टर है, तो वो भी यहाँ से सीख सकते हैं। आइडेंटिटीज़ तो सीख ही सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आइडेंटिटीज़। पेन कॉपी आप उठा लीजिए क्योंकि अब वक्त है मैथ्स पढ़ने का। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ यानी कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। हमें सर्वसमीकाओं का मतलब है कुछ सूत्र, वो सूत्र हमें याद करने हैं ताकि हमें आगे परेशानी ना आए। सूत्र कैसे याद करेंगे? देखिए मैंने आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को लाल बट्टे कक्का सिखाया था और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को सिखाया था पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। दोनों देखिएगा, दोनों के मैं आइडेंटिटीज यहाँ पे बनाऊंगा। इनको हमने कैसे पढ़ा था? ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा और ये कोसेक थीटा। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। अब यहाँ पर हम आइडेंटिटी बनाने वाले हैं, तो इन्हें कहते हैं व्युत्क्रम सर्वसमीकाएं। आज हम बनाने जा रहे हैं। आप बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत आसानी से मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा और आपको याद रह जाएगा। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे पहले देखें तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक इस तरह से लिख लें और यहाँ पे आइडेंटिटीज बहुत आसानी से बनेगी। आप देखिए कि ये दोनों और ये दोनों और ये दोनों, इनको आप याद करेंगे किस तरह से? साइन इंटू कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि L अपॉन K एंड K अपॉन L इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसी तरह से ये कॉस इंटू सेक 1 हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि A अपॉन K और K अपॉन A इंटू हो जाएगा 1, तो ये भी 1 हो गया। इसी तरह से ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये 3 आइडेंटिटीज हमने इस तरह से याद rखनी है। आपको बिल्कुल ये लाल बट्टे कक्का दिमाग में रखना है। साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल्स टू 1, कॉस इंटू सेक इज इक्वल्स टू 1 एंड टेन इंटू कॉट इज इक्वल्स टू 1। ये आपको याद रखना है। साइन इंटू कॉसेक बराबर 1, कॉस इंटू सेक बराबर 1 और टेन इंटू कॉट बराबर 1। ये आपको क्लियर समझ में आ गया। इसके बाद आपको इनसे 2 आइडेंटिटी और बनानी है, 2 सूत्र और बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? हम यहाँ साइन इंटू कॉसेक दोनों मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में इनमें से एक को ले जाएंगे, कोसेक को हम डिवाइड में ले जाएंगे तो यहाँ पे बनेगा साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, 1 बटा कोसेक थीटा हो गया। अब हम कोसेक थीटा का फॉर्मूला बनाते हैं, तो कोसेक बराबर ये यहीं रहने दीजिए, कॉस को नीचे ले आइए, ठीक है। तो इस तरह से ये वाली 3 सूत्र बन गए, 3 सर्वसमीकाएं बन गई। इसी तरह से इसकी बनाएंगे हम, कॉस थीटा बराबर 1 बटा
सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। ये दूसरी आइडेंटिटीज हो गई, दूसरे सूत्र बन गए। इसके बाद हम इसका भी बना सकते हैं, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, और कॉट यहीं रहने दें, टेन को नीचे ले जाएं, तो ये होगा आपका cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो इस तरह से ये सूत्र बन गए। अब आप याद रखें कि इनके दो एक्स्ट्रा सूत्र होते हैं। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा, और cot का होता है cos थीटा बटा sin थीटा। बस आपको ये याद रखने हैं। देखिए यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया। हम इस तरह से इनके सूत्र बना सकते हैं। इन सूत्रों को कहते हैं व्युत्क्रम सर्वसमीकाएं। व्युत्क्रम सर्वसमीकाएं हैं एक दूसरे के उल्टी, ठीक है। तो इस तरह से आप टेबल में भी याद रख सकते हैं। आपको ये वाली याद रखने की जरूरत ही नहीं है। टेबल में आप याद रखेंगे तो साइन इंटू कोसेक बराबर 1, साइन बराबर 1/कोसेक, कोसेक बराबर 1/साइन। आप ऐसे याद रख लेंगे, साइन बराबर 1/कोसेक, कोसेक बराबर 1/साइन। फिर कॉस बराबर 1/सेक, सेक बराबर 1/कॉस, और दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का गुणा 1। टेन बराबर 1/कोट, कोट बराबर 1/टेन, टेन इंटू कोट बराबर 1। इस तरह से ये आइडेंटिटीज, केवल आपको ये दो याद रखनी है, टेन बराबर साइन बटा कॉस और कोट बराबर कॉस बटा साइन। इस तरह से ये वाली याद हो जाएंगी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देखें, सेम प्रोसेस है आपके यहाँ पर। आपके यहाँ साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा हो गया, साइन कॉस टेन। फिर हम यहाँ लिखते हैं कॉट थीटा, फिर ये होती है सेक थीटा, और ये होती है कोसेक थीटा। सेम प्रोसेस है। आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और हर एक का मल्टीप्लाई कितना आता है, 1। देखिए साइन इंटू कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब आप कॉसेक को नीचे लाइए, इससे बना पहले इस वाली आइडेंटिटीज को बना लेते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का बनाए हम, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू साइन नीचे आ जाएगा, तो 1 साइन थीटा, एंड दैट्स क्लियर। ये वाली आइडेंटिटीज आपकी बन गई। सेकंड आप बनाएंगे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1, देन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 सेक थीटा, एंड सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉस थीटा। ये सेकंड आइडेंटिटीज आपकी बन गई कंप्लीट। इसी तरह से आप थर्ड वाले कॉलम के आइडेंटिटीज को बनाइएगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1 टेन थीटा। ये आइडेंटिटीज आपकी बन गई। इसकी दो एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज आप याद रखिएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो गया आपके कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये इस तरह से आपको याद रखना है। किस तरह लर्न करना है आपको, साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल्स टू 1, साइन इज इक्वल्स टू 1 कॉसेक, कॉसेक इज इक्वल्स टू 1 साइन। ओके, cos इंटू सेक इज इक्वल्स टू 1, cos इज इक्वल्स टू 1 सेक, सेक इज इक्वल्स टू 1 cos, cos इज इक्वल टू 1 सेक, सेक इज इक्वल्स टू 1 cos। tan इंटू कॉट इज इक्वल टू 1, tan इज इक्वल्स टू 1 cot, cot इज इक्वल टू 1 tan। ओके, और दो एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज आपको याद रखनी है। tan इज इक्वल्स टू 1 cot तो होता ही है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, और कॉट का इसका उल्टा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हो गई हमारी व्युत्क्रम सर्वसमीकाएं, अर्थात रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। याद रह जाएंगी आपको। इसके बाद सेकंड जो आइडेंटिटीज हैं वो हैं स्क्वायर आइडेंटिटीज। चलिए हम उनकी तरफ चलते हैं और उनको भी लर्न करने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, हमें इनको
केवल पढ़ना नहीं है, लर्न करना है, याद करना है, ताकि हम एग्ज़ाम में इनसे तुरंत कोई नंबर आते ही, कोई थीटा आते ही हमारे दिमाग में उनकी आइडेंटिटी आ जाए, हमारे दिमाग में उनका सूत्र आ जाए। तो आप नोट कर लीजिए। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ आइडेंटिटीज़ यानी दूसरे तरह की सर्वसमीकाएँ सीखने वाले हैं, जो बहुत काम की हैं, बहुत ही मुश्किल लगती हैं बच्चों को, लेकिन हम ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराएंगे बहुत आसानी से। चलिए, वर्ग जो सर्वसमीकाएँ हैं, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। स्क्वायर आइडेंटिटीज़ यानी वर्ग यानी स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब होता है स्क्वायर लगना, घात 2 लगना, पावर 2 लगाना, ठीक है। तो हमें यहाँ पर पावर 2 लगी मिलेगी हर चीज़ में। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, साइन कॉस टेन, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। देखो, आपको बस यहाँ पे एक नज़र याद ये रखना है, ये बातें आपको याद रखनी है कि किसका किससे रिलेशन है। आपने जो रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम वाली आइडेंटिटीज़ देखी थी, उसमें आपको पता चल गया था कि ऊपर और नीचे रखी आइडेंटिटीज़ जो है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उनका रिलेशन था साइन का कोसेक से, कॉस का सेक से, टेन का कॉट से था। इसी तरह से आपको स्क्वायर में भी रिलेशन याद रखना है कि किसका किससे रिलेशन है। बस आपको ये याद रह गया तो आइडेंटिटीज हो जाएंगी आपकी कंप्लीट। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि वर्ग सर्वसमीकाएं हैं, स्क्वायर आइडेंटिटीज हैं, तो सब पे स्क्वायर लगेगा। ये स्क्वायर हमने लगा दिया है, ये देखिए स्क्वायर हम लगा रहे हैं, ये सब पे स्क्वायर मैंने लगा दिया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आपको ये दोनों जो पास पास हैं, इन दोनों को बंद कर लेना है इस तरह से डब्बे में, और बीच में लगा देना है आपको प्लस। इसके बाद बचे चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये चारों को आपको एक छोड़ के एक का रिलेशन मानना है। इन दोनों का रिलेशन तो साथ साथ में है, बाकी का एक छोड़ के एक। एक छोड़ के एक का मतलब है कोसेक का रिलेशन होगा कॉट से और सेक का रिलेशन होगा टेन से। ये आपको याद रखना है इतना सा। इसमें आइडेंटिटीज आपकी, अब क्योंकि ये एक छोड़ के एक आए थे तो नेगेटिव बीच में आएगा, यानी माइनस बीच में आएगा, और ये दोनों साथ में थे इसीलिए इनका प्लस रहा। कहते हैं ना, संगठन में शक्ति होती है, आप साथ में रहेंगे तो प्लस रहेंगे, अलग अलग रहेंगे तो माइनस रहेंगे। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर है कि ये दोनों अलग अलग है, इसीलिए इनको माइनस करेंगे, पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करेंगे। इसमें भी यही रहेगा, ये दोनों भी अलग अलग हैं तो माइनस होंगे, ये और ये माइनस। तो ये तीन आइडेंटिटीज हमारी यहाँ पर क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर हैं। देखिए आप, पहली आइडेंटिटी हो गई आपकी फर्स्ट वाली, और वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये पहली आइडेंटिटी हो गई। सेकंड आइडेंटिटी हम यहां से बना लेते हैं, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहां से ये बना लिया। सिमिलरली इसी तरह से हमें एक और बनानी है, कौन सी, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये पहली और मेन आइडेंटिटी हमारी बन गई। इन तीनों को या तो आप इस ट्रिक से बना लीजिए इनको, या फिर इन्हें तीनों को याद कर लीजिए। कौन कौन सी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इस तरह से आपको पहली तीन आइडेंटिटीज बनानी है, याद रखनी है। चलिए, अब इसके बाद इनका ट्रांसपोर्ट करके यानी पक्षांतर करके कुछ सर्वसमीकाएं यानी आइडेंटिटीज बनाई जा सकती हैं। कैसे बनाएंगे, चलिए हम कॉस का ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, यानी उधर ले जाते हैं, तो यहाँ बचेगा आपके साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1। अब कॉस स्क्वायर प्लस का है, उधर जाते ही माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। ये एक आइडेंटिटी हमारी बन गई। अब हमें
साइन का बना लिया है, अब कॉस का बनाएंगे तो कॉस को पॉजिटिव करना जरूरी है, तो कॉस स्क्वायर को हम इधर ले आते हैं और साइन को उधर ले जाते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब साइन उधर चला जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये 3 आइडेंटिटीज हमारी यहाँ की कंप्लीट हो गई। ये आपको लर्न करनी है। क्या करना है, साइन स्क्वायर का बनाएंगे तो कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, कॉस का बनाएंगे तो साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे। ये आइडेंटिटीज हमारी कंप्लीट हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसी तरह से हम यहाँ पे बनाएंगे, टेन स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब 10 माइनस का है तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10 स्क्वायर थीटा। यानी ये आइडेंटिटीज एक नहीं है, 2 हैं। सेक स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर। ये आइडेंटिटी इसी तरह यहाँ भी है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन, साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर। यानी हर आइडेंटिटी में 2 आइडेंटिटी आपको मिलेगी। अब आगे चलें, अब 10 का फॉर्मूला बनाना है। अगर 10 को हम इधर लाते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस में 10 नहीं चाहिए हमें, तो ऐसा करते हैं 1 को ही इधर ले आते हैं तो 10 का बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, और ये बन जाएगी आपकी 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपकी इस वाले की आइडेंटिटी हो गई। इसी तरह से हमें उसको करना है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 तो है उधर, प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का। इसी तरह अब कॉट स्क्वायर की आइडेंटिटी बनानी है, क्योंकि कोसेक की हो गई और दोनों का माइनस में हो गई। अब हमें कॉट स्क्वायर की बनानी है, तो कॉट स्क्वायर अगर हम इधर लाते हैं तो माइनस हो जाता है, इसीलिए इसको नहीं लाएंगे, क्योंकि नेगेटिव में नहीं चाहिए हमें चाहिए पॉजिटिव में। तो 1 को ले आते हैं हम इधर, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू हो गया आपके कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये 9 आइडेंटिटीज आपकी यहाँ पे हो गई। पहले जो हमने करी थी व्युत्क्रम वाली, व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल वाली, जो हमने 11 आइडेंटिटी पढ़ी थी, 2 एक्स्ट्रा थी, 9 थी वो। और इसके बाद हमने वर्ग आइडेंटिटी पढ़ी, यानी कि स्क्वायर वाली, तो स्क्वायर में हमने 9 पढ़ी। तो ये कुल मिला के ये एक्सरसाइज इन 20 आइडेंटिटीज पर, यानी इन 20 सूत्रों पर आधारित है। तो आप बहुत अच्छे से इनको याद कर लेंगे। आपको केवल लर्न करना है ये 3 आइडेंटिटीज जो हमने इस तरह से बनाई थी। आपको ट्रिक याद है, पहले सारे नाम लिख लीजिए, उन पे स्क्वायर लगा दीजिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, और स्क्वायर लगा दीजिए सब पे। दोनों पास वालों को एक साथ रख लीजिए, तो उन दोनों के एक साथ रखने से दोनों के बीच में हमने प्लस लगाया और उनका इक्वल होगा 1, बराबर 1। अब बाकी के पीछे से आप अलग अलग ले लीजिए, 1 2 1 2 इस तरह से ले लीजिए, और जब दोनों अलग अलग हैं तो माइनस का साइन लगाइए। कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू, पहले ये लिया हमने सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। फिर हम 10 को उधर ले गए तो 1 प्लस 10 स्क्वायर, 10 को वहीं रहने दिया, 1 को इधर ले आए तो सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर। इस तरह से ये वाली आइडेंटिटीज भी बन जाएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आइडेंटिटीज आप याद कर पाएंगे बहुत अच्छे से। अब हम अगली वीडियो में हम 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इन आइडेंटिटीज को बढ़िया अच्छे तरीके से रट लीजिए। मुझे उम्मीद है, आशा है, विश्वास है, बिलीव है कि आपको हमारी ये आइडेंटिटीज बताने का तरीका बहुत पसंद आएगा, निश्चित रूप से आएगा। हमारी अगली वीडियो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के चैप्टर की सॉल्यूशन की होगी, 7.1 की। तो आप ज़रूर देखिएगा आई बटन पर क्लिक करके। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वो रेड बटन को भी क्लिक करके ग्रे कर देना। मैं मिलूंगी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।